हाँ हाँ, क्या सर जल्दी शुरू होगी मीटिंग? हेलो? टेंडर राइफल्स, एनीवे। ओके गाइस, सो 91 से 100, सर स्टार्टिंग वाले बहुत कम क्वेश्चंस हुए थे। वो पता ही नहीं होगा ना अल्फा बीटा गामा। 98 हाँ बता जी दो। सर। 90, सर 92 बताना। 98 92, 100। 92। एक बात बता, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा डिफ्लेक्ट करेगी, फॉर श्योर है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है डिफ्लेक्ट करेगी, यस और नो? यस सर। तो अल्फा भी चार्ज होता है, यस सर। बीटा भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ही तो होता है बीटा पार्टिकल, होता क्या है? करेक्ट। ओके। तो इनने बोला है इन वन डायरेक्शन, मतलब या तो अल्फा है या तो बीटा है, दोनों साथ नहीं हो सकते, नहीं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? और बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना? क्योंकि पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस बोलते यस हैं, सर। ये अलग होता है। मेनली कोई बीटा बोलता है तो बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है यूजुअली, ठीक है? डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन। सर 95 बताना। ओके, ये बताओ हो क्या रहा है, मतलब 95 में जो रिएक्शन, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नहीं बोलूंगा, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, उसमें हो क्या रहा है? जेड बढ़ रहा है 1 से। यस सर। यस सर। ये तभी पॉसिबल है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा हो, बीटा। यस सर। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट ही क्यों होगा? शायद ये ज्यादा है और ये कम। लॉजिक सुन रहे हो? ये ज्यादा है ये कम है, तभी तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा, ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो सके। अब ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन चेक करो। आ गया? येलो आया? हाँ, बोल भी दो बे। आ गया सर, आ गया हाँ। आ गया। यस सर। ओके, और 98? तो बता दो। 98 और 100। 97 का बताना क्या आएगा? 97 और 96। 96 तो सर सेम ही हो गया 97 का ऊपर ए जैसा। आना चाहिए। 96 में उल्टा हो गया ना, 96 में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ज्यादा रहा होगा और ये कम, तो ओके एन बाई पी रेशियो लो होना चाहिए। 95 को उल्टा हो गया वो। तो मतलब रेशियो 98। एक मिनट, रेशियो क्या? 97 में रेशियो डिक्रीज होगी। इंक्रीज। अल्फा डीके नहीं किसका सर, होता है? क्योंकि मतलब देखो, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अल्फा डीके किस में होता है? जिसमें एन बाय पी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, बहुत ज्यादा। करेक्ट? यस तभी सर। पॉसिबल है। जैसे यूरेनियम होता है 235, यस सर। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 92 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन्स कितने? यस सर। न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 137, 43। 147, में नहीं तो 143 मान लो करेगा। 143 सर। ओके, मैंने एक मतलब सिंपल केस लिया था, जैसे कोई भी एलिमेंट का
सर उसमें जैसा अगर आपने हर बताया था एलिमेंट न्यूट्रॉन अल्फा डीके से कर रहा -4। होता तो हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता। अच्छा सर, मतलब अकेले रेडियो एक्टिव एक्चुअली एलिमेंट्स के लिए। क्वेश्चन में गलती ये है, ड्यूरिंग अल्फा डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये लिखना चाहिए था। क्वेश्चन में ये अच्छा, गलती ठीक है, है, सर लेकिन ये बट तो हमें पता अंडरस्टैंडेबल ही है है। कि अल्फा डीके सर जो होगा वो श्री ने रेडियो कहा एक्टिव था में ही होगा। हाँ जी, वो 90 के आसपास के एलिमेंट्स का होता है, अब उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम तो हो नहीं सकते ना, करेक्ट। तो अब सुनो, इंक्रीजेस ही आएगा। अब ऑब्वियस ये बात है, इसमें से दो सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से दो। नोटिस करो, अगर कोई फ्रैक्शन मोर देन 1 होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट करो, फ्रैक्शन हमेशा बढ़ता ही है। तो चलो मान लो रेडियो एक्टिव भी है सर, आपने बताया कि न्यूट्रॉन से -4 और प्रोटॉन से हाँ -2 हाँ हाँ करना हाँ है। हाँ, A-4 हाँ तो सर, Z-2, मतलब न्यूट्रॉन से भी 2 जा रहे हैं, प्रोटॉन से भी 2 जा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, फिर तो हाँ, A ठीक है, है A N+P होता है। क्या कर रहा है भाई? ओके सर। 100 तक, और अच्छा एक मिनट, 98 का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा। हाँ जी। हाँ, याद है मैंने कुछ बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है? जो के शेल होता है। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये गया न्यूक्लियस के अंदर, मिला एक प्रोटॉन से, और क्या बन गया? न्यूट्रॉन। अब जब न्यूट्रॉन। भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा ना, हाँ जी। उसी रेडिएशन को अपन एक्सरे अच्छा कहते हैं। ये तो ग्रेड सर, लेवल में ही इलेक्ट्रॉन क्या लेकिन जो पता है। कैप्चर का बीटा क्या एमिशन मतलब होती है हुआ? उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही है। उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा इमेज में इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खा लिया, सिंपल। ओके सर। ठीक है, 100 तक और कोई? सर सर 94th बता दो। 90। 4th। ओके, गामा रेडिएशन का मतलब क्या होता है? गामा रेडिएशन मैटर तो होता नहीं है, रेडिएशन है ना सिर्फ वो तो। यस सर। गामा रेडिएशन जो है वो तो मैटर है ही नहीं, वो तो सिर्फ रेडिएशन है। यस सर। तो ये अगर एमिट हो गया तो कोई भी अगर न्यूक्लियस है, मान लो E1 एनर्जी पे, कोई भी न्यूक्लियस E1 एनर्जी पे है, और अगर वो गामा रेडिएशन एमिट कर देता है, तो अब जो न्यूक्लियस होगा उसकी एनर्जी E2 जो होगी वो E1 से कम होगी ना। हाँ जी सर। अब इसी को अंग्रेजी में हाँ पढ़ो, जी बी ऑप्शन। सर, गामा रेस की सर मास भी 0 ही होगा ना सर? अबे रेडिएशन है, कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, FM, AM, ओके रेडिएशन सर। है, रेडिएशन। गामा इज रेडिएशन, अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब रेडिएशन लूज करोगे तो एनर्जी कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। राइट सर। बस दैट्स इट। और सुनो, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में नहीं मिले होंगे ये, राइट? एक Yes, टॉपिक sir. था तो सर। हाँ, बट उसमें ये सब नहीं था, उसमें Topic न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे 3 काम खत्म हो गया था। Yes, हाँ जी, sir. उसमें खाली अल्फा बीटा डिके थे, ये गामा वगैरह नहीं आया। नहीं था ना, ये फिजिक्स में आएगा। और अब मेरी बात सुनना ध्यान से एवरीवन, ये आता है मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का। हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री पढ़ी है? पढ़िए सर। 11th की हिस्ट्री पढ़ी तुम लोगों ने अपनी, जब फिजिक्स के कुछ यस। चैप्टर एंड में कराए गए थे तो क्या हुआ था? अच्छा ये वाली, ठीक है सर। अब क्लियर है हाँ क्यों हाँ जी। मैं हाँ जी। एम्फसाइज कर रहा हूं बैठ के इस पे? नहीं तो मैं हाथ खड़े कर सकता हूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है। अगर मुझे ये करवाना है तो फिजिक्स वाले की सैलरी से काट के दो मुझे सैलरी, इसमें से मैं करवाता हूँ उसका काम भी बैठ के। नहीं कोई करवाता हूँ, ना सर, सोचता हूँ हम कि आपको यार पार्टी दे देंगे सर। नहीं, पार्टी की तेल लेने, इसका क्वेश्चन आया गलत करके मत आना फिजिक्स के पेपर में। जैसे उस पर दिमाग खराब हो रहा है मेरे भाभी को, कहते पीयूष पे, कि मीन फ्री पाथ मैंने पढ़ाया, उनको ये नहीं पता कि N/V को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं NAP/RT से, और वो क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे फिजिक्स में। क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरी शर्त है बस। एवरी मार्क्स काउंट व्हेन वी
want to do something, और मेरे पे अब खून सवार है। सही बता रहा हूँ, अगर कोई जबरदस्ती का स्ट्रगल कर रहा है ना बैठ के कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, वो स्कूल को मत्था मार बेटा होगा। स्पून फीडिंग बंद है आज से। क्लियर? मेरी आधी गलती यही है ना, मैं सॉल्व कर दे देता हूँ, अब नहीं दूंगा सॉल्व कर किसी को भी अगर फालतू का सवाल हुआ तो। ठीक है, नहीं तो वही होगा, सारे क्वेश्चन मैंने करे, तुमने क्या किया फिर। 100 तक और कोई डाउट? सर 100 100 हाँ जी सर। is produced when इसमें a positron and electron collide. Nothing. वही एंटी मैटर और मैटर रिएक्ट करके सब उड़ गया, खाली एनर्जी बची, हाँ, इसलिए गामा। गामा रेडिएशन। ओके सर। मैटर एंटी मैटर जीरो, खत्म। ठीक है सर। सर Okay. एंटी मैटर का वैसे मतलब क्या हुआ? तो फिर से बता दो, ये समझ नहीं आया कैसे एंटी मैटर कैसे। मैटर प्लस एंटी मैटर इक्वल टू नथिंग। यस नो मैटर ना, तो एक्सरे रेडिएशन है, ठीक है, बट ये की कैप्चर से बनता है, ऑप्शन से गया। ठीक है, न्यूट्रॉन मैटर है, ये हो ही नहीं सकता। न्यूट्रिनो भी मैटर है, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या? न्यूट्रिनो क्या होता है सर? यस सर, इसमें फर्क क्या है न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में? अरे वो होता है जब बीटा डीके होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक और चीज निकल रही होती है, उसे न्यूट्रिनो कहते हैं। उसका मास पार्टिकल बीटा वो नेगेटिव में? बीटा नेगेटिव में, बीटा पॉजिटिव में भी साथ में कुछ ऐसा, जब तुम रिएक्शन पढ़ोगे ना उसकी, उस कुछ ऐसा लिखा होता है, ऐसा करके प्लस करके ऐसा। ठीक है सर। बेसिकली उसका उसे बोलते हैं मास पार्टिकल, बट यू डोंट नीड टू नो दैट राइट नाउ। तुम लोग साइंटिस्ट नहीं, तुम लोग कभी 11th-12th की तैयारी कर रहे हो बस, दैट्स इट, जेई मेन की। और जिसको एंटी मैटर पढ़ने का शौक, खुद पढ़ लेना बैठ के, और समझ में आए तो मुझे समझा देना बैठ के। मुझे आज समझ में नहीं एंटी मैटर का मतलब ही क्या होता है, इतना पता है कि हाँ मैटर के अगेंस्ट, दैट्स इट। एंटी मैटर और मैटर मिला तो कुछ भी नहीं बचता, नथिंग, जीरो। 101 से 110 सर 110। ओके, ये जो 101 बता दो। 101, सर 101। एक मिनट, ये स्टेबल आइसोटोप है राइट, और तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 150-67 देकर रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, स्टेबल आइसोटोप बनाने के लिए हमें ये रेशियो लगभग इसके आसपास आना पड़ेगा। यस सर। ओके, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है? हमको ये वाला रेशियो जो है, मैं ये कह रहा हूं, इसका जो n/p रेशियो है, इसका n/p रेशियो कितना है, 98/67 स्टेबल वाले का। स्टेबल वाले का रेशियो n/p का कितना है, ये है। अब यस सर। अब आगे सुनो, और जो अनस्टेबल वाला देकर रखा नालायकों ने, वो क्या दिया है, 150-67, तो कितना हो गया वो, 83 और 67। अब क्या करा जा सकता है कि इसके क्लोज कुछ रेशियो लेके आ जाए? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन तो बनाना नहीं है, उल्टा करना पड़ेगा। हाँ वही कह रहे हो, न्यूट्रॉन्स बढ़ा दो या प्रोटॉन कम कर दो। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करोगे तो साथ में निकलेगा पॉजिट्रॉन एमिशन, बीटा प्लस। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट? यस सर। ऑप्शन चेक करो अब। ऑप्शन चेक करो। ओके सर। सी आ गया? यस सर। समझ में आया करना कैसे? स्टेबल के क्लोज लेके आना है, इस रेशियो के क्लोज लेके आना है। कैसे करोगे? न्यूमरेटर बढ़ा के डिनोमिनेटर कम करके, मतलब प्रोटॉन कम करके न्यूट्रॉन बढ़ा के। कौन सा एमिशन होता है वो? बीटा प्लस। क्या निकलता है उसमें? क्या निकलता है बीटा प्लस में? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। चेक ऑप्शंस। यस सर, सी।
क्लियर? जी सर। ओके, फिर तो अगला भी हो जाएगा, 102 भी हो जाएगा, फिर तो उल्टा करना है, यस बीटा एमिशन। करेक्ट? यस सर। समझ रहे हैं ना कैसे करना है इन क्वेश्चंस को रेडियो एक्टिविटी के? भगवान जाने अभी क्यों है, ये 10th में करवाया गया था, 10th ICSE में, पता नहीं कैसे करवा दिया था पर हम लोगों को कुछ भी करके। N/P चेक करा करा के सारे क्वेश्चंस हो गए थे। हाँ भाई, 101 से 110। सर 105। 105 ओके। 105 ध्यान से पढ़ो। थोरियम डिसइंटीग्रेट होता है किस में? लेड में। करेक्ट? थोरियम डिसइंटीग्रेट्स टू लेड। सबसे पहले तो लिख लो TH क्या है, 234 और मास ओवर नंबर क्या, 90 गिव्स लेड कितना है? सर 206। ओके, और एटॉमिक नंबर 82 ना? हाँ। यस अब प्लस x नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा क्या होता है, 42 है ना? प्लस y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा क्या होता है? बीटा इज व्हेन न्यूट्रॉन बिकम्स प्रोटॉन। बीटा यही होता है ना? यही होता है बीटा पार्टिकल। यस सर। ओके, तो मतलब प्रोटॉन बन गया तो 1 0। अब मुझे बताओ एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड हो दोनों साइड पे? यस सर। ओके, 234 इक्वल टू 206 प्लस x इंटू 4। पहले मास नंबर कंजर्व कर रहा हूं मैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 7। ठीक है, तो 7 अल्फा पार्टिकल्स। ये क्लियर हो गया पहला पार्ट? यस। ओके, सर अब प्लीज थोड़ा रिपीट कर दो। x अल्फा पार्टिकल्स y बीटा पार्टिकल लिख दिए मैंने, इक्वेशन लिख दी पूरी। यस सर। उसका Yes, कुछ sir. नहीं किया मैंने। इसके जो टोटल मास नंबर आएगा लेफ्ट में इक्वल टोटल मास नंबर ऑन द राइट, काम खत्म। कंजर्व्ड होता है ना मास, कि नहीं मानता तू उस बात को? यस सर, यस सर। बस ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कंजर्व करो। 90 इक्वल टू 82 प्लस क्या था, 2x plus y। 2x की वैल्यू कितनी आई है, 7 ना? 14 प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 -6। -6 minus 6। कोई दिक्कत नहीं, मतलब उल्टा ले लिया होगा बीटा पार्टिकल मैंने, हो सकता है कि ये वाला नहीं हो रहा होगा। उसे तुम्हें क्या, तुमको तो काउंटिंग करनी है राइट? 6 आ गया ना, तुम्हें उससे मतलब Yes, नहीं होना sir. चाहिए। तुम्हें उस देखो मास नंबर में 1 का झोल होगा बस, राइट? इतना ही होगा ना। एटॉमिक नंबर में 1 का झोल होगा, राइट? अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है वो, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, राइट? तुम्हारा y कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 बीटा पार्टिकल्स कौन से नहीं पता। अब 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। चेक द आंसर। D। आ गया? डिड दिस मेक एनी डिफरेंस कि माइनस आ रहा है? सर नाउ यू गॉट इट। एक बार याद है मैंने जब वो पढ़ाया था तुम लोगों को, मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में तो हमें पानी कहीं भी डाल दिया करता था, राइट? पानी में कहीं भी डाल दिया करता था, फिर सॉल्व करता था। नेगेटिव आता तो मैं क्या करता था बताओ? दूसरी साइड ले जाते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी Yes, लगेगी। sir. सेम चीज यहाँ भी लगेगी। मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब मैंने बीटा गलत ले लिया है। बीटा प्लस नहीं, बीटा नेगेटिव होना चाहिए, वाइस वर्सा। सर तुम्हें तो मैं काउंटिंग से मतलब बताऊं है। शायद एक गलती क्या हो सकती है। हाँ
कुछ जो न्यूट्रॉन है ना सर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन हमने ये फैक्ट तो कहीं भी यूज नहीं किया ना। बेटा n+p तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा ठीक है सर। तो अल्फा पार्टिकल में होता है ना मास नंबर में प्रॉब्लम, बीटा पार्टिकल में आज तक कभी हुआ? तुम प्रोटॉन को सर, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करो या वाइस वर्सा, उससे मास नंबर चेंज होगा क्या? और गलती कहां हो रही है? आंसर सही तो आया तुम्हारा, 7 अल्फा 6 बीटा। क्लियर है? यस सर। नेगेटिव आ रहा है, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम्हारा बीटा गलत लिया तुमने बस, बट काउंटिंग फिर भी सही आएगी ना। काउंटिंग फिर भी क्या आएगी? सही है। एग्जैक्टली काम खत्म। क्लियर है? 105। सर 108 का सर सी आएगा क्या? आइसोडाइफर्स n-p सही है, कांस्टेंट। आइसोडाइफर्स ये होते हैं, जैसे आइसोटोन्स होते हैं a-z कांस्टेंट, ये होते हैं आइसोटोन्स। a-2z कर दो, आइसोडाइफर्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास प्रोटॉन, सिंपल सी बात है। ओके मुझे 109 नहीं पता किसने दिया था। ये सर इन्होंने एन अवस्थी के थ्योरी में सीधा दे रखा था, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। किसने दिया है? ये सोडियन फजान ने। कल पूछना मुझसे, कल भूल जाऊंगा मैं। एक मिनट, सोडी तो पंजाबी है, शायद नहीं भूलूं, फजान को भूल जाऊंगा। बैक्यूरल, रदरफोर्ड, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, पक्की बात है। ये तो इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस ही नहीं पाया बेचारा। ओके 110 सुनो, लोगों को आगे क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम हो रही होगी, सर इसका क्या मतलब होता है? करेक्ट, ये लोगों को मतलब Yes. होगा ना। इसका मतलब होता है ये प्रोटॉन जो है ये इनकमिंग है, और जो अल्फा है ये आउटगोइंग है। रेडियो एक्टिविटी के टर्म्स होते हैं ये, ठीक है, रेडियो टर्म्स तो होते ये हैं। हमें कैसे पता लगेगा? मैंने अभी बताया ना बे, तभी तो बता रहा हूं। हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा। बोलना बंद करो बे, चिड़ मस्ती सुन के ये साउंड मेरे को। हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, अभी बता रहा हूं ना मैं। डिस्कस क्यों कर रहे हैं फिर बैठ के अपन लोग? चमनप्राश कहीं के, ख्वाब देखो आईआईटी के बैठ के। अब सुनो, लिथियम से कुछ बन रहा है, मुझे ना उसका मास नंबर पता है ना एटॉमिक नंबर पता है। इनकमिंग कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास प्रोटॉन। नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। आउटगोइंग कौन है? अल्फा। अल्फा का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब चेक करो ए और जेड की वैल्यू, 4 और 2 होगी। चेक करो ऑप्शंस। समझ में आ गया क्या मतलब होता है? समझ में आ गया इसका मतलब क्या होता है जब ब्रैकेट में दिया होता है ऐसा? मतलब ये रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे? यस सर। ओके अब 111 हो जाएगा। इनकमिंग कौन? ड्यूट्रियम। आउटगोइंग कौन? प्रोटॉन। डीपी चेक करो। यही है सर। अब हो जाएंगे ये वाले जिनमें ये ब्रैकेट ब्रैकेट सर देख रखा हुआ है। हाँ ड्यूट्रॉन क्या होता है सर? ड्यूट्रॉन नहीं, इन्होंने ना ड्यूट्रियम। आगे डी को ड्यूट्रॉन लिखा है। ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम में उसके न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हैं। ओके सर। हाँ जैसे प्रोटियम होता है ना, H क्या होता है? प्रोटियम होता है, बट इसका सिर्फ न्यूक्लियस गिनो तो क्या हो जाएगा? हाँ जी। प्रोटॉन। वैसे ये ड्यूट्रियम होता है, अच्छा ठीक है सर। न्यूट्रॉन। यहाँ पे ध्यान से ठीक है सुनना, सर। यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन्स देख ही नहीं रहे हो, सारा काम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का हो रहा है। इट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ध्यान रखना, नो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। एक बार जरा अगर हो गया तो जरा 114 करके बताओ मेरे को जरा सब लोग।
अगर तुमको समझ में आ गया इसका क्या मतलब होता है तो। ओए हमको ऐसे पता लगेगा, तू भी कर। तो नाम फ्लैश ऑप्शन नहीं सी। पता होता है। हाँ सी होगा और क्या, ऑप्शन चेक करें। 255 और कितना है 101। इनकमिंग कौन है अल्फा, आउटगोइंग कौन है 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन। दो न्यूट्रॉन। ओके इसका ए मान लेते हैं, इसका जेड मान लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे ये मॉले पता नहीं कुछ भी, मेंडेलियम है, मेंडेलिवियम है सॉरी, जो वट एवर इट इज, ये अल्फा पार्टिकल है, ये पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, और ये 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है तो ए कितना हो जाएगा 257 और जेड कितना हो जाएगा 103। ऑप्शंस चेक। सर सी। हो गया। यस सर। लॉरेंशियम। मुझे एलिमेंट्स के नाम इसलिए याद है कि हर साल पढ़ता रहता हूं, इस चक्कर में कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। 120 तक और कोई। सर 118 और 119 में मेंडलीव वाले ग्रुप देखने बता दो। सिंपल है देखो, मेंडलीव पीरियोडिक सबसे पहले मुझे ये बताओ 118 में 84 82 हीलियम, पोलोनियम व्हेन लेड इज इन 4th ग्रुप। ठीक है एक मिनट भैया, डाउट सेशन में हूँ, फ्री हुए कॉल करता हूँ आपको। अरे डाउट सेशन में हूँ, फ्री हुए कॉल करता हूँ। ठीक ठीक सर। एक मिनट रुक बे। हाँ सर एक क्वेश्चन डिफरेंट है 118। तो होने दो, मुझे फर्क नहीं हाँ पड़ता। जी सर, हमारा थोड़ा लग गया है। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या क्वेश्चन है। हमारा ये पोलोनियम नहीं लिखा, एक्स से लिखा है उधर, बाकी ये रिएक्शन सेम दी हुई है। और क्वेश्चन है इन दिस रिएक्शन प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ ग्रुप ऑफ एक्स। बस इतना। एक मिनट, ऐसा कुछ दिया है क्या, ये x है 210 और नीचे का दिया 84। नहीं ये भी नहीं दिया, खाली एक्स है। टेक्स्ट को कुछ नहीं दिया सर, ओनली एक्स ही है सर। कुछ नहीं दिया सर, सिर्फ एक्स है सर। ये तो फिर तो मेरे लिए इजी हो गया, रुक जाओ। ओके ऐड करो, कितना आ रहा है 210 और ये 84। 84। ओके अब सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैंने तरीका बताया था 2 10 18 36 54 86 और 118 राइट। 108 18 सॉरी। हाँ हाँ जी ठीक है, किस रेंज में आ रहा है 84, किस रेंज में आ रहा है। यस सर। यस सर। किसके पास पड़ रहा है 86 के। यस सर। कितना डिफरेंस आ रहा है 86 से इसका 2 का राइट से 2 मतलब ग्रुप नंबर 16 16 16 ग्रुप मतलब 6 थे मेंडलीव के सर हिसाब वही से। नहीं पता, मॉडर्न में तो निकल जाता ना सर, मेंडलीव में अरे नहीं यार पता उसमें तो यही है, चलता। देखो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट है, सेकंड ग्रुप सेकंड है, फिर सीधा 13 पे जाओ, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है। ओके सर। डी ब्लॉक का बी तो नहीं सीरीज है। आता सर, हाँ 8 थे थोड़ी ना आता, 7 तक होता है। अरे नोबल गैस वाला ग्रुप वो तो 0 होता है। सेवेंथ, उसमें 8th लिखा है ना, छोड़ो खत्म करो उसे। नहीं सर, मेरे पीरियोडिक टेबल में 8 थे तो है ही नहीं। 0 लिख दिया होगा, 0 ग्रुप लिख दिया होगा, उसको 8 है बोलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि निकालने को आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम उसके दम पे ही सारा निकाल रहे हो। और तुम सर उसी ये के जो दम पे सब नहीं, ग्रुप होते हैं 3B 4B ये सब, वो फिर वहां से चालू हो जाएगा थर्ड वाले से, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, फिर आयरन कोबाल्ट ये निकल डी एक ही में ब्लॉक आ डाल गया। दिया 8th बी।
8th बी नहीं है, कल 8 लिखा हुआ है सर, 8th बी हो फिर 1B फिर 2B। फिर 1B फिर 2B कॉपर और जिंक वाला। हाँ हाँ जी। जो तुम 0 और कहते हैं 8 बोल रहे हो ना, वो बेसिकली 8 और 8 भी होता है। ठीक है, खैर उससे मतलब नहीं है, Okay. 6th आ गया ना, इससे क्या फर्क पड़ रहा है उससे, पी ब्लॉक में है ना, पी ब्लॉक सारी ए सीरीज होती है, एस ब्लॉक ऐसी ए सीरीज होती है, बी सीरीज चालू ही डी ब्लॉक से हुई है, तुम्हें क्या मतलब उससे? ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। अब 119 भी हो जाएगा फिर तो, 88 ग्रुप 2, 88 86 से 2 ज्यादा ग्रुप 2। क्रिश को बताया था मैंने, जो बताया फिर उसका आंसर भी सही बता रहा है, फिर बोल रहा है सर उस पर पीछे आंसर बी दिया हुआ, तो सही तो है। 90 से 2 हटाओ तो कितना हो जाएगा? 88। 88 कौन सा? ग्रुप 2 ही होगा ना, सही तो है। ऑल राइट, 120 तक और कोई? एक 121 से 130 तक 122 कोई बता दो। कौन सा? 122 या 123? एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, क्यूरी में देख रखा है एक्टिविटी, राइट? यस सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक, कहीं से कंफर्म करना, एक क्यूरी होता है 3.7, ये मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि वहां पे 3.7 लिखा हुआ है, इंटू 10 की पावर 10 टीके पर सेकेंड। प्लीज चेक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ग्रेड 12 फिजिक्स, क्यूरी, सही है? इनकी थ्योरी में भी दे रखा है। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो रेट आ गया अपने पास, करेक्ट, अपने पास रेट कितना आ गया? 6.023 इंटू 3.7 इंटू 10 की पावर 10। अब रेडियो एक्टिविटी कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका रेट कांस्टेंट है 3.7 इंटू 10 की पावर 4 ही है ना, मैं दिख नहीं रहा, 4 ही है ना ये? Yes, हाँ sir. जी 4 है। ओके, इंटू नंबर, हाँ, इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, n। जहां पे अपन फर्स्ट ऑर्डर में लेते थे ना, रेट इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। वहीं पे रेडियो एक्टिविटी में रेट ऑफ डीके इक्वल टू डीके कांस्टेंट, जिसको हम रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल दो। सर LHS कैसे लिखा, एक बार दोबारा से बता दो। अरे ये रेट देकर रखा है ना क्यूरी में, तो एक क्यूरी इतने डीके पर सेकंड होता है, डीके पर सेकंड क्या हुआ? रेट ही हुआ ना, डीपीएस है, ठीक है। तो ये रेट, अबे यार, ये रेट कांस्टेंट और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले इससे n निकालो, n कितना आ रहा है? 6.023 इंटू 10 की पावर 6, करेक्ट। इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, यस और नो? इसको मास में कन्वर्ट कैसे करोगे? मोल कंसेप्ट, मास में कन्वर्ट कैसे करोगे? इसका मोलर मास देखो 100 लिखा है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मास 100 है, तो इसका कितना होगा? चेक करना कितना आंसर आ रहा है। 10 की पावर -15 ग्राम्स, यस सर। बस दैट्स इट, इतना ही करना, 15 नहीं,
और 15 ही आएगा सर। 15 ही आएगा। 15 सही ही है, आएगा। सही है, 15 सही है, सर। सही है, सही है। पता है मैं 19 क्यों बोल रहा था, एनीवे छोड़ जाने दो। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है? ये देखो, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट लिया, रेट कांस्टेंट लिया, न्यूक्लियस का नंबर निकाल लिया कितने न्यूक्लियस हैं, और फिर उसी न्यूक्लियस को मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया मोल कंसेप्ट से। दैट्स इट। मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर से कुछ अलग नहीं है ये। अब 123 कर लोगे? वन 123 कर लोगे? यस सर। श्योर हो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखो। सर जो ये लिखा है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये एक्टिविटी का क्या मतलब है? ये याद है? यस सर। लिखने तो दे। यस सर। ये याद है केमिकल रिएक्शन के लिए? अब ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर हो गई, अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्टिविटी एट टाइम टी, मतलब रेडियो एक्टिविटी एट टाइम टी। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन थी, यहां पे क्या है? रेडियो एक्टिविटी टाइम टी इक्वल टू ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी ई की पावर माइनस के की जगह लैम्डा और टी। एक बार A1 पुट कर, T1 पुट कर, एक बार A2 पुट कर, T2 पुट कर, डिवाइड कर दे, खत्म कर। ओके सर। अलग कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। पूरी रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है। ठीक है? यस सर। ओके। 130 तक और कोई? एक 130 तक और कोई? एनीवन अब 130 तक? अब फर्स्ट ऑर्डर लगा लिया होगा, और क्या किए हैं इसके आगे? सर एक 130 से ये टी एवरेज बता दो, इसमें कैसे निकालते होते हैं? अच्छा, टी एवरेज। इन्होंने सीधा फॉर्मूला दे हाँ रखा हाँ, है मालूम है, बच्चों को, मालूम है, समझ 1 बाय नहीं लैम्डा। 1 बाय लैम्डा। हाँ, सीधा फॉर्मूला ही है इसका। आगे लिख दिया 1.44 इंटू टी हाफ, ये कैसे आया? क्या चीज? ये सीधा ये इन्होंने टी एवरेज का फॉर्मूला दिया है 1.44 इंटू टी हाफ। अरे टी हाफ क्या होता है? दोनों को डिवाइड करते रहा जाएगा। 1/0.693। अच्छा ठीक है सर। अबे पता है कैसे आया ये? तो मालूम है कि नहीं पता? ये मालूम है कि नहीं पता ये कैसे आया? मुझे कह रहे हो? हाँ, ये टी एवरेज वाला नहीं पता, टी हाफ तो पता है। देख सिंपल सी बात है। एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका रेट है लैम्डा, करेक्ट? यस सर। एक न्यूक्लियस का रेट है लैम्डा, तो एवरेज टाइम में वो एक न्यूक्लियस कितना डिसइंटीग्रेट होगा? दैट्स इट। ओह, ये लास्ट लाइन दोबारा बताना। एवरेज टाइम को एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स आएंगे?